कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग-अलग होते हैं। राज्य कैबिनेट में बिहार के विशेष राज्य दर्जा का प्रस्ताव पास होने के बाद इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर बने पूर्व सीएम जीतनराम मांझी ने एक बार फिर से सीएम नीतीश पर तीखा तंज कसा है। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार को अलग देश का दर्जा देने की भी मांग कर सकते हैं, अब यही सुनना बाकी रह गया है। दरअसल नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रस्ताव पास कर नीतीश सरकार ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दिया है। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी इसे नीतीश कुमार का चुनावी स्टैंड बता रही है और कह रही है कि चुनाव का समय नज़दीक आ गया है, जिसके कारण नीतीश विशेष राज्य के दर्जा का राग अलाप रहे हैं और चुनाव आया है तो नौकरी और आरक्षण की बात कर रहे हैं। वहीं एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और पूर्व सीएम जीतनराम मांझी भी विशेष राज्य दर्जा को लेकर हमलावर हो गए। मांझी ने एक्स पर लिखा कि बिहार को अलग देश का दर्जा देने की मांग कर सकते हैं नीतीश कुमार, अब यही सुनना बाकी रह गया। हद है, जब पहले ही नीति आयोग ने यह साफ कर दिया है कि देश के किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं मिल सकता है, तो फिर चुनावी विशेष राज्य की डिमांड काहे का। इससे पहले जीतनराम मांझी बुधवार को मोतिहारी में ही कहा था कि विशेष राज्य के दर्जा के बारे में जब नीति आयोग ने पहले ही घोषणा कर दी है कि अब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, तो ऐसे परिस्थितियों में पत्थर पर माथा ठोकने से क्या फ़ायदा है। मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार को जो स्पेशल पैकेज दिया, महागठबंधन की सरकार उसे इस्तेमाल नहीं कर सकी, सरकार को उसका हिसाब देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पटना। नीतीश सरकार के आरक्षण के बदलाव को आप किस वजह से देखते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के अलग-अलग होते हैं। देखने को तो देखते हैं बड़ा-बड़ा दांत आगे निकला रहता है, लेकिन वो बिना काम के रहता है। अब खाने वाला अंदर रहता है। ये आरक्षण के संबंध में जो बातें हुई, जाति आधार पर गणना करके जो किए हैं, कोटा बढ़ाए हैं, इसमें सबका साथ है, सबका सहयोग है, सर्वसम्मति से हुआ है। लेकिन माइलेज लेने की बात सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। और मैं समझता हूँ जो विधानसभा में हमसे उनसे जो बातें हुई, इसीलिए हुई कि महोदय, भाजपा के लोग, एनडीए के लोग, सब लोग इस बिल को पारित किया सर्वसम्मति से। लेकिन अंबेडकर साहब ने कहा था, जब आरक्षण लागू हुआ था उस समय, कि हर 10 वर्ष पर उसकी समीक्षा होनी चाहिए। आप 18 वर्ष से हैं बिहार के मुख्यमंत्री, आपके बड़े भाई भी रहे 15 वर्ष, 33-34 साल से आप लोगों की सरकार चल रही है। इस समय में जो हमको 16% आरक्षण था, 1% शेड्यूल ट्राइब्स को था, समीक्षा की गई कि हम कहाँ पर हैं, कितना बैकलॉग है। और अगर आपको नहीं तो एक उदाहरण हमने दिया कि देखिए 1971 से रोस्टर नियम लागू है। रोस्टर नियम लागू का मतलब है कि प्रमोशन में भी आरक्षण होता है और उस आधार पर सभी जो कर्मचारी हैं या ऑफिसर्स हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स का, उनका अब तक तो 16% होना चाहिए, लेकिन डाटा बता रहा है कि 3.7 है। ऐसा क्यों हुआ, इसको कौन देखेगा? इतने ही पर मुख्यमंत्री जी यहाँ ये लोग थे, वहाँ पर बवाल करने लगे कि तुमको कुछ नहीं आता है, इसको हम बनाया है तो ये क्या है, वो ऐसा